कलावती जी अपने बहू बेटे के पास कलकत्ता रहने के लिए आई थी। कुछ महीने पहले ही उनके पति राम सागर जी की मृत्यु किसी बीमारी के कारण हो गई थी। गांव के आस पड़ोस के मोहल्ले वाले लोगों ने उन्हें कितना कहा था कि वो शहर में रह रहे अपने बेटे बहू के पास ना जाकर यहीं गांव में रहकर अपना गुजारा करें, पर उन्हें गांव में अकेले अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो कलकत्ता आ गई थी। उनका बेटा रविकांत काफी उग्र स्वभाव का था। वह चिड़चिड़ा और गुस्से वाला भी बहुत था। बेटे और बहू दोनों नौकरी करते थे। कलावती जी घर पर रहती थी। वो अपने पोते के साथ बहुत खेलती और उसे प्यार करती थी, पर बूढ़ी होने के कारण कई बार कोई कांच की प्लेट या कप वगैरह उनसे किचन में काम करते समय टूट जाया करते थे। उनके बेटे को माँ का ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो हमेशा उन्हें हर छोटी छोटी चीजों पर डांटते ही रहता था। कलावती जी बहुत दुखी होती थी और बेटे की डांट फटकार सुन सुन मन ही मन अपने पति को याद करती थी। उनका कभी कभी मन होता कि वो गांव चली जाए, पर वो अपने पोते को बहुत प्यार करती थी। एक दिन वो हॉल में सो रही थी, तभी उन्हें अपने बेटे और बहू के कमरे में से आवाजें सुनाई दे रही थी। दरवाजा खुला होने की वजह से उनकी बातें बाहर के हॉल में सोई हुई माँ को एकदम साफ सुनाई दे रही थी। उनका बेटा कह रहा था, अरे ये माँ भी ना हर रोज कुछ न कुछ चीजें बर्बाद कर देती हैं। अब कल ही देखो छत पर रखा गमला फोड़ दिया। एक दिन मुझे जो कांच का गिलास सेट मिला था ऑफिस से, वो उनसे टूट गया। मैं तो परेशान हो गया हूँ। ये रोज रोज कोई न कोई नई सामान नुकसान कर देती हैं। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इन्हें मैं वृद्ध आश्रम छोड़ाऊं। हम दोनों तो नौकरी वाले हैं और ये हैं गांव की। इन्हें घर में अकेले रहने पर ये चीजों का नुकसान करती हैं। हाँ, बस ये है कि चिंटू का ध्यान रखती हैं, तो कोई नहीं, उसे मैं डे केयर में डाल दूंगा। और हम दोनों तो वर्किंग हैं ही, और जब मन होगा हमारा तो हफ्ते में एक दिन जाकर माँ से मिल लेंगे। वहाँ पर इन्हीं की कैटेगरी के लोग होंगे, तो माँ का मन भी लगेगा और अच्छी तरह देखभाल भी होगी। बेटे की बात को सुनकर बहू ने जो कहा उसे सुनकर कलावती जी की आंखों से आंसू बहने लगे। बहू बोली, अरे तो क्या हुआ, चीजें नुकसान हो जाती हैं तो? मम्मी जी पूरे घर का और चिंटू का कितना ध्यान रखती हैं। उनकी आंखों से थोड़ा दिखाई कम देता है तो कुछ सामान टूट फूट जाता है, इसके लिए आप उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने को कह रहे हैं? अरे ये उनके बेटे का घर है, तो उनका भी उतना ही हक है यहाँ रहने का। वो आपकी माँ है, उनके मुंह से हमेशा हमारे लिए आशीर्वाद ही निकलता है। ये कहिए कि उनकी आंखों से उतना दिखाई नहीं देता, और आप भी तो कितना कुछ बोल देते हैं उन्हें, पर फिर भी वो आपको कुछ नहीं कहती। अगर मैं नौकरी छोड़ दूं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं घर पर ही एक छोटा पार्लर खोल लूंगी या कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लूंगी, और घर में मैं सब काम करूंगी तो कोई चीज नहीं नुकसान होगा। पर माँ को ही यहाँ से हटा देना यह सही नहीं। वो आपकी माँ है, और अब तो पापा भी नहीं है आपके सिवा कौन है उनका? बचपन में आपको पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, आपको कितना प्यार करती है वो। जैसा प्यार माँ अपने बच्चे से करती है उतना कोई नहीं करता किसी से, और आप ऐसे बोल रहे हैं? आप कुछ भी कहिए, मम्मी जी यहाँ हमारे साथ ही रहेंगी। माँ का प्यार बहुत अनमोल होता है। पता है मैंने कितना दुख झेला है अपने मायके में अपनी माँ के बिना। मैंने तो मेरी माँ का चेहरा भी नहीं देखा। मैं काफी छोटी थी जब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मैं मम्मी जी में ही अपनी माँ की छवि निहारती हूँ। बिना माँ के बच्चे की कोई कद्र नहीं करता। बहू की बातें सुनकर कलावती जी रोने लगती है और भगवान से कहती है कि मुझे आज एक बहू के रूप में बेटी भी दे दी है आपने भगवान। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।